तो मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं गैर रस्मी खत कैसे लिखना है। तो उर्दू मीडियम से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे क्लास 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, आप इसी टाइप से खत लिख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इजी और सिंपल ट्रिक से गैर रस्मी खत कैसे लिखना है ये आपको बताने वाली हूँ। इतनी इजी ट्रिक गारंटी देती हूँ कि कोई आपको नहीं बताएगा। बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक से बताने वाली हूँ कैसे कैसे लिखना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हमारे चैनल ABHT अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको 9th स्टैंडर्ड के जो भी बच्चे हैं, 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट, साइंस के इम्पोर्टेंट और उर्दू का, इंग्लिश का सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मैं देने वाली हूँ, जो बच्चे अभी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और 10th में जाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आगे बहुत हेल्प होगी आपकी, क्योंकि आपने हमारे कमेंट्स भी देखे होंगे जाके कि जो 10th के बच्चों को पेपर में दिया था सब वैसे ही आया था। तो 9th स्टैंडर्ड अभी से लग जाओ पढ़ाई में, मेरे साथ जुड़ जाओ, तो आपकी पूरी 10th अच्छे से मैं करवा देती हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, आपका जो उर्दू का पेपर होता है अभी 80 मार्क्स का होता है, फाइनल एग्जाम का 9th का। तो गैर रस्मी खत और रस्मी खत दोनों में से कोई एक आपको लिखना होता है। चलो मैं आपको एग्जाम्पल बता के ही सब समझाती हूँ। देखो, यहाँ मेरे पास एक पेपर है, बोर्ड का है ये पेपर, लेकिन आपको यही होगा। तो हिस्सा 5 जो है ना, तहरीरी इत्तला की सरगर्मियाँ होता है, 24 नंबरात के लिए होता है। तो यहाँ पे देखो आपको खत कैसे लिखना होता है। आपको यहाँ पे देखो नीचे क्वेश्चन दिया जाता है, रस्मी खत और गैर रस्मी खत। इसमें से हमेशा गैर रस्मी खत को चुना करो, क्योंकि रस्मी खत मुश्किल होता है, गैर रस्मी खत आसान होता है। कुछ भी इसमें लिखोगे मार्क्स मिल जाते हैं, तो हमेशा गैर रस्मी खत को चूज करो। ठीक है, गैर रस्मी खत हमने चूज कर लिया। यहाँ पे ऊपर पैराग्राफ दिया जाता है, इसकी मदद से ही हमें खत लिखना होता है। ठीक है, और उर्दू के अंदर मोस्टली मैंने देखा है कि एड्रेस नहीं दिया जाता, तो एड्रेस हमें हमारे दिल से डालना है। खत का पूरा न्यू पैटर्न बताऊंगी, ध्यान से देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। गैर रस्मी खत यहाँ पे लिखना है। लेटर में वहाँ पे खत में एड्रेस नहीं था, हमने यहाँ पे दिल से डाला है अलीफ बा जिम, नूरानी मोहल्ला, मोहम्मद अली रोड, मुंबई। और यहाँ पे कोई भी पिन कोड जिसमें 6 नंबर हो, कोई भी डालो, याद नहीं है कोई भी 6 नंबर यहाँ पे डाल दो। और तारीख डालना है। अभी आज 29 मार्च है, ये मैंने कल लिखा था, तो यहाँ पे 28 मार्च मैंने डाला है 2026। इस तरीके से आपको डालना है। समझ गए ना इतना? फिर ये खत में आपको कंपलसरी पहले इतना एड्रेस डालना है। इस तरीके से ये आपको 1 मार्क यहाँ पे मिल गया। अब हमें लेना है ये खत। देखो यहाँ पे मैंने ये खत ले लिया। यहाँ पे नीचे खत का हम थोड़ा सवाल पढ़ते हैं। क्या बोला है सवाल में? दर्जबाला पोस्टर के नुकात की मदद से अपने दोस्त या सहेली को खत लिखकर बताइए कि गरीबों के लिए खाना मुहिम में आपने क्या क्या किया। तो आपने क्या क्या किया, यहाँ पे इसके पॉइंट भी कुछ दिए गए हैं, इसकी मदद से ही हमें पूरा खत लिखना है। तो कोई भी खत आने दो, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, कोई भी खत आने दो। गैर रस्मी खत में आपको पहले यही एड्रेस लिखना है, क्योंकि नहीं दिया जाता। आप दिया गया तो वहां का डालो, नहीं दिया गया तो यही आपको डालना है। ठीक है, अब समझ गए इतना? फिर उसके बाद देखो, अब इसमें खत में सहेली को लिखने के लिए बोला गया, इसलिए मैंने यहाँ पे प्यारी सहेली लिखा, अस्सलामु अलैकुम। अगर यहाँ पे आपके अब्बा को लिखने के लिए बोला गया तो प्यारे अब्बा जान, भाई को लिखने के लिए बोला गया तो प्यारे भाई, फिर बहन को लिखने के लिए बोला गया तो प्यारी बहन। ऐसे आप यहाँ पे बदल सकते हो। खत में मैंने सवाल दिखाया, खत में आपको दोस्त या सहेली को लिखना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्यारी सहेली अस्सलामु अलैकुम लिखा है। ये आपने लिखा। उसके बाद कंपलसरी कोई भी खत आने दो, ये आपको यही लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि तुम और घर में सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। बहुत दिन हो गए तुमसे बात नहीं हुई, तो सोचा कि आज तुम्हें खत लिख देती हूँ। कोई भी खत आने दो, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा ही लिखना है। बस अगर आप अपने अम्मी अब्बू के या किसी बड़े कोई भी हैं उनको लिख रहे हो, तो तुम के जगह यहाँ पे आप यूज़ करो। ठीक है, फिर चलो नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप देखो, कोई भी खत आने दो, यहाँ से यहाँ तक कितना लिखना है आपको। फिर उसके बाद देखो, अब यहाँ पे प्यारी सहेली है, अब्बा जान होंगे तो प्यारे अब्बा जान, भाई होंगे तो प्यारे भाई, ऐसे लिखो। वैसे आज खत को लिखने की एक खास वजह है कि मुझे तुम्हें एक मुहिम के बारे में बताना है। तो ये सब कोई भी खत आने दो, ये आपको लिखना ही है। प्यारी सहेली, प्यारे दोस्त, प्यारे भाई बहन, जो भी हो। वैसे आज खत को लिखने की एक खास वजह है कि मुझे तुम्हें एक मुहिम के बारे में, यहाँ पे मुहिम बोला गया था इसलिए मुहिम के बारे में बताना है। अगर कुछ दावत वगैरह देने के लिए बोला गया तो लिखो कि मुझे कुछ, आप तुम्हें
दावत देनी थी इसीलिए मैंने खत को लिखा है। जो भी रीज़न होगा खत लिखने का वो यहाँ पे रीज़न लिखो आप। समझ गए इतना? अब ठीक है, यहाँ से हमें मेन खत लिखने में जो पॉइंट्स हैं उसके वो स्टार्ट करना है। अब देखो यहाँ पे ये हम यहाँ पे पॉइंट दिए गए। देखो, कोई गरीब भूखा न रहे, साहिब हैसियत एक वक्त का खाना हत्या करे, बचा हुआ खाना गरीब को दीजिए, होटल में खाना बच जाने पर पैक करके ज़रूरतमंद को दे, फिर आज़म कीजिए आपके मोहल्ले में कोई गरीब भूखा न रहे, हमारा एक ही नारा इतना ले थाली में बेकार न जाए नाली में। ये आपको कंपलसरी खत के लिए पॉइंट दिए जाते हैं, उसी पॉइंट को यहाँ पे यूज़ करना है। समझ गए ना? इतना आपने दिल से यहाँ से याद करके लिखना है, फिर खत लिखने की वजह लिखना है, फिर जो पॉइंट वहाँ पे दिए गए वही सब यहाँ पे लिखना है। देखो मैंने इसे थोड़ा बना के लिखा है। हमारे मोहल्ले में एक मुहिम रखी गई थी जिसमें गरीब लोगों को खाना खिलाया जा रहा था, जिसमें हमें ये बताया गया, जो वो पैराग्राफ में वहाँ पे पॉइंट दिए गए जो बताया गया वही मैंने यहाँ पे सब लिखा है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि बचा हुआ खाना न फेंके, इसे गरीबों में अतिया करे, और एक साहब हैसियत से एक वक्त का खाना किसी गरीब को अतिया करे। देखा ना, मैंने जो पेपर में वहाँ पे दिया गया था वही सब यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आप चाहे तो सिर्फ खत लिखने के लिए 3 पैराग्राफ काफ़ी हैं। देखो हमारा ये एक पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, और यहाँ पे ये हमारा तीसरा पैराग्राफ। इस मुहिम का मकसद थोड़ा लिखेंगे। इस मुहिम का मकसद ये था कि कोई गरीब भूखा न रहे। फिर यह देखो आपने पढ़ा ना पेपर में, होटल का खाना बच जाए तो इसे पैक करके गरीब लोगों में तकसीम कर दे। इस मुहिम में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तुम भी ऐसे ही करो। हमारा एक ही नारा इतना ले थाली में बेकार न जाए नाली में। तो हम सब इस पर अमल करेंगे। ये लिख के लास्ट में आपको क्या लिखना है, घर में सबको मेरा सलाम और छोटे को मेरा बहुत सारा प्यार देना। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारा प्यार देना। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है, तुम्हारी सहेली अलीफ बाजी। इतना आपने खत लिखा, आपको 5 में के 5 मार्क्स पक्के हैं, पक्के फिक्स। ठीक है, इस तरीके से खत आपको लिखना है। समझ गए ना? खत में कितने पैराग्राफ होते हैं? 3 पैराग्राफ। 3 से ज़्यादा होंगे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन कम से कम 3 पैराग्राफ होने चाहिए। तो क्या क्या लिखना है आप समझ गए होंगे। बताया ना मैंने आपको क्या क्या लिखना है। पहले ये एड्रेस लिखना है, फिर प्यारी सहेली जो भी यहाँ पे जिसको लिखने के लिए बोला गया है वो, फिर ये एक पैराग्राफ खैर खैरियत वाला पूछना है इसमें, फिर यहाँ पे ये वाला मेन जो मुद्दा है हमारा, जिस रीज़न से हम खत लिख रहे हैं उसका एक पैराग्राफ, एक बनाओ पैराग्राफ, 2 बनाओ, चलता है। फिर लास्ट में बोलेंगे कि सबको सलाम, बच्चों को मेरा प्यार वगैरह देना। फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हारी सहेली अलीफ बाजी। अगर आप एक बहन की हैसियत से लिख रहे हैं, मतलब कि तुम भाई को वगैरह लिख रहे हो, तो तुम्हारी बहन ऐसा लिख के अलीफ बाजी में लिख के कंप्लीट कर देना है। ठीक है, ये खत का पैटर्न है। इश्तिहार नवीसी भी रहता है, वो चाहिए तो जल्दी से कमेंट करना, मैं आपके लिए अपलोड कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं बाद में, बाय बाय।